सभी से सम्मानित किसान भाइयों व मेरी किसान बहन बेटियों, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, जय श्री राम। आज की हमारी 21वीं किसान सभा में एक ऐसे प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे जो हमारे किसान साथियों के लिए रामबाण औषधि है, जिसका नाम है वेम प्लस। ये इस तरह का होता है। तो ये अलग अलग बहुत सारी कंपनियों का आता है, मार्केट में हर दुकान पर मिल जाता है वेम प्लस, जिसे माइकोराजा भी बोलते हैं। ये एक संजीवनी है हमारी फसलों के लिए। इस बार हम ये जो फसल बीज रहे हैं, सरसों की बिजाई अब शुरू हो चुकी है। इस सरसों की फसल में मैं आप सभी से ये सलाह करता हूँ कि आप माइकोराजा हर हाल में डालें, क्योंकि हमारे खेतों में बेशुमार डीएपी, यूरिया, पोटास, जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज, बोरोन, ये सभी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो अनसोल्यूबल होते हैं, जो अघुलनशील अवस्था में होते हैं, वो ज्यों के त्यों पड़े रहते हैं। वो किसी भी सूरत में पौधे हमारे ले नहीं सकते, और वो ज्यों के त्यों हमारी धरती में पड़े रहने के कारण हमारी भूमि कठोर हो जाती है और अनउपजाऊ होने लग जाती है। तो इस वेम प्लस को डालने से क्या फ़ायदा हुआ? वेम प्लस के अंदर इसका पूरा नाम है वेसिकुलर आर्बोसुकुलर माइकोराजा। इसमें ऐसे जीवाणु और हमारे साथी फंगस है जो पूरे खेत में एक नेटवर्क बना लेती है। जहां हम डालते हैं 1 एकड़ में, ये 1 थैली डालें या 2 थैली डालें, तो ये एक नेटवर्क बना लेती है जो पौधों की जड़ों के साथ अटैचमेंट करके, और जहाँ तक पौधे हमारे जड़ें नहीं जा सकती, हम जो न्यूट्रिएंट्स डालते हैं वो हमारे पौधे वहाँ तक ले सकते हैं जहाँ तक उस पौधे की जड़ें जाती है। अब ये वेम प्लस जो हम डालते हैं, तो इससे ये एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं कि हमारे पौधे की जड़ से लेकर के जहाँ न्यूट्रिएंट्स पड़ा है, यानी 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट दूर पड़ा है न्यूट्रिएंट्स जो अनुपयोगी है, हमारे पौधे की जड़ वहाँ तक जा नहीं पा रही है, तो ये वेम प्लस में मौजूद है हमारी साथी फंगस, उसके साथ एक पाइपलाइन जोड़ देती है। उस पाइपलाइन के द्वारा वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे पौधे को मिलने शुरू हो जाते हैं। इससे हमारे पौधे स्वस्थ होते हैं, मजबूत होते हैं और हेल्थी होते हैं। दूसरा, ये वेम प्लस डालने से हमारी भूमि भुरभुरी हो जाएगी, नरम हो जाएगी, कठोर नहीं रहेगी। तीसरा, इससे भूमि में मॉइस्चर बना रहता है, यानी नमी बरकरार रहती है। भूमि भुरभुरी रहती है, नरम रहती है, उसमें मॉइस्चर बना रहता है, और दूर दूर के न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे पौधों की जड़ों से ये फंगस कांटेक्ट करके वहाँ तक पाइपलाइन द्वारा उनके पास पहुँचा देती है। तो हमारी फसल ज़बरदस्त बढ़िया होती है और उसका उत्पादन ज़्यादा होता है। ऊपर से जो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, लेकिन कुछ हिस्सा उनका अनसोल्यूबल होता है, अनुपयोगी होता है। उन अनसोल्यूबल, अनुपयोगी हिस्से को, जैसे डीएपी का 60% हिस्सा ही पौधे ले पाते हैं, 40% पौधों की जड़ों में पड़ा रह जाए, वो ले नहीं पाते उसे, क्योंकि वो अनसोल्यूबल होता है। वो लस्सी या सिट्रस के जूस से ही सोल्यूबल फॉर्म में हो सकता है। तो इसमें मौजूद फंगस और जीवाणु वो इसको सोल्यूबल फॉर्म में कर देते हैं और हमारे पौधा उसे ग्रहण करने में सक्षम हो जाता है। इसलिए जो हमारे खेतों में बेशुमार कितने सालों से हम डीएपी, यूरिया 1980-85 से डालते हैं, वो सारे का सारे हमारे खेतों में मौजूद है। जो अनसोल्यूबल फॉर्म में था उसे पौधे हमारे ग्रहण नहीं कर पाते, और हम ऊपर से डीएपी, यूरिया, सुपर पोटास डालते जाते हैं। तो वेम प्लस डालने से वो जो अनसोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स हैं
वो सारे ग्रहण करने योग्य हो जाएंगे और हमारी फसल बम्पर होने लग जाएगी। और वैज्ञानिक लोग तो ये भी कहते हैं कि वैम प्लस से 37% तक उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। अगर हमारी ज़मीन का कार्बन सही है, हमारी ज़मीन उपजाऊ भूमि है और उसमें वैम प्लस डाल दिया जाए तो वहाँ पर 37% तक उत्पादन ज़्यादा हो जाता है। कितनी खुशी की बात है कि कितना अच्छा प्रोडक्ट बनाया गया है। और इसमें वो जीवाणु हैं, वो पौधों की जड़ों के साथ टचमेंट होकर के ही अपना नेटवर्क फैलाते हैं। इनको वैम प्लस के जीवाणुओं को वैसे हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अपनी भूमि को जब जुताई करो तो गिल्ली मिट्टी में इसका पहले छिड़काव कर दें और उसके बाद में ऊपर सुभागा लगा दें और बाद में सरसों की बिजाई करें। दूसरा, जिन भाइयों ने सरसों की बिजाई कर चुके हैं तो वो पहला पानी जब लगाएं हमारी सरसों में, या जैसे कोर दाबें तो उस कोर लगाएं, उस समय वैम प्लस को हम अपनी सरसों में डाल सकते हैं। अब ये बातें सुनने से नहीं, इम्प्लीमेंट करने से पता चलता है। पहले हम इस बात को समझें, फिर इसको इम्प्लीमेंट करें, अपने खेत में डाल के देखें। अगर आपको पूर्ण भरोसा नहीं हो रहा है तो आप 1 एकड़ में डाल करके देखो और उसका रिज़ल्ट अलग से देखो, पॉइंट टू पॉइंट अलग रिज़ल्ट आएगा। तो इस सरसों की फसल से हम शुरुआत करते हैं और ये वैम प्लस हर फसल में उपयोगी है, चाहे गन्ने की फसल हो, चाहे नरमे की फसल हो, कपास की फसल हो, ग्वार की फसल हो या धान की फसल हो। ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है। मैं पिछले 4 सालों से इस बात को देख रहा हूँ, अलग अलग खेतों में, अलग अलग किसानों के खेतों में, और इसके बहुत बढ़िया रिज़ल्ट हैं। तो किसान भाइयों, मैं एक कहानी के माध्यम से इसको थोड़ा समझाऊंगा मैं आपको। और मेरी बहन बेटियां अगर मोबाइल यूज़ करती है और ये मोबाइल देखती हैं तो वो अपने घर वालों को या अपने भाइयों को, अपने परिवार के सदस्यों को ये ज़रूर बताएं कि ये इस तरह से काम करता है। इसके बारे में हम किसानों को सोचना चाहिए। अब कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था, उस गांव में बहुत सारे घर थे। उनमें से 2 घरों की बात करते हैं। एक घर था, उसमें सभी सुविधाएं मौजूद थी। जैसे उस घर में बढ़िया रसोई थी और उस घर में रसोई में गैस सिलेंडर था, गैस चूल्हा था और रसोई का सारा सामान था, जैसे आटा, हल्दी, मिर्च, नमक है, ये सभी प्रकार की सुविधाएं उस घर में थी। लेकिन उस घर में भोजन बनाने वाली औरत नहीं थी। तो औरत ना होने के कारण जब कोई बाहर का मेहमान उस घर में आकर के कहे कि भाई भोजन करना है भाई, तो वो उस घर का आदमी ये बोलता है कि यार घर में लेडीज़ नहीं है मौके पर, तो भोजन तो हम नहीं खिला सकते आपको। तो वहाँ भोजन नहीं मिल सकता। सारा कुछ सामान उस घर में पड़ा है, भोजन का सारा सामान उस घर में पड़ा है, लेकिन वहाँ पर भोजन नहीं मिल सकता। उसी प्रकार एक दूसरा घर है पड़ोस में, वो थोड़ा गरीब भी है, कमज़ोर भी है। वहाँ जाकर के वो मेहमान कहता है कि बहन रोटी खानी है, मैं भूखा बहुत हूँ। तो वो बहन कहती है बैठो आप 10 मिनट, मैं करती हूँ कोई बंदोबस्त। उसके घर में ना तो कोई रसोई थी, ना अच्छा गैस सिलेंडर या कोई चूल्हा था, ना उसके घर में आटा था, आटा तक नहीं था उस घर में। लेकिन उस बहन ने पड़ोसियों के घर से आटा ला करके और 4 ईंट खड़ी कर करके उस पर भोजन बना दिया और उस मेहमान को भोजन करवा दिया। कहने का भाव ये है कि हमारी प्रकृति में सारा सिस्टम सिस्टेमेटिक ढंग से चलता है, मनुष्य ने ही सारा सिस्टम बिगाड़ रखा है और खुद दुखी होता घूम रहा है। अब वहाँ पर जीवाणु का काम हमारी बहन बेटियाँ कर रही है, वो भोजन को तैयार करती है। इसी प्रकार हमारी ज़मीनों में भी ये जीवाणु होते हैं, यही पौधों को अंकुरित करवाते हैं, पौधों की ग्रोथ करवाते हैं और जो वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं उनको पौधों के उपयोग युक्त बनवाते हैं ताकि पौधा ग्रहण कर सके उसको। वरना पड़े रहो न्यूट्रिएंट्स, अगर पौधे को अगर वहाँ पर जीवाणु नहीं है तो वो न्यूट्रिएंट्स उसके कोई काम नहीं आएंगे। अब मैंने कल भी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जैसे हम हमारे खेत की, हमारे भूमि की
बढ़िया से बढ़िया उपजाऊ मिट्टी ले लें 10 किलो और उसको किसी कढ़ाई में डाल करके उसको उबाल लें, उसको गर्म कर लें, पूरी तरह से उबाल लें, जला लें उस मिट्टी को। और उसके बाद में उस मिट्टी में हम अपने किसी भी फसल के बीज बोएं। आप घर में ही चेक कर लेना चाहिए, मूली के बीज लगा के देख लेना, धनिए का बीज लगा के देखना, या किसी भी प्रकार का आप बीज लगा के देख लेना। अगर वो वहाँ अंकुरित हो जाते हैं वो उस जली हुई मिट्टी में, तो फिर आप इस बात को गलत मानना कि जीवाणु कुछ नहीं होते। आप जीवाणुओं को फिर कुछ ही मत मानना ज़िंदगी में, और नहीं तो जीवाणुओं की बड़ी भूमिका होती है। वो भूमिका समझ लो, आराम से समझ लो। कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता इन पर, थोड़ा मामूली खर्चा आता है। जहाँ महंगी हम DAP डालते हैं 1350 रुपये की, जहाँ पोटास डालते हैं 1700-1800 रुपये की, उस जगह इनका नाम मात्र का खर्चा है, 10% खर्चा है जीवाणुओं की खाद डालने में। ये जीवाणु डालने से हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और खर्चा नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। हमारे घरों का खर्चा, हमारी खेती का खर्चा बहुत कम हो जाएगा और उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा, ज़बरदस्त फसलें हमारी होगी। तो वो समझने वाली बात है कि हम एक बेहतरीन जीवन जिएं। हम किसान हैं, अब लाइनों में वहाँ खड़े रह करके DAP लेते हैं, यूरिया लेते हैं, एक भिखमंगे की तरह हमारा जीवन हो गया है, जबकि सब कुछ हमारे घर में ही है। सब कुछ हमारे घरों में मौजूद है, हमारी खेती बाड़ी के लिए सब कुछ है। पहले एक भी पैसा इन दुकानदारों को नहीं देना पड़ता था, लेकिन आज लूटे जा रहे हैं। अलग अलग प्रकार के डॉक्टर आते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट के नाम से, अलग अलग ब्रांड से अपने प्रोडक्ट बेचते हैं और हमें बार बार गुमराह कर करके हमारे पैसे भी खाए जाते हैं और हमारे खेतों को भी बड़ा भारी नुकसान करते जाते हैं। और हमारी भूमि धीरे धीरे बंजर होती जाती है और खेतों में उत्पादन घटता जाता है और रोगों की वृद्धि होती जाती है। थोड़ा आराम से 1 एकड़ से शुरू करो, इस बार सरसों से शुरू करो, बढ़िया रिजल्ट आए, आप आंखों से देखोगे। फिर नरमे में करो, धान में करो, गन्ने में करो, यानी सभी फसलों में ये वेम+ बहुत उपयोगी है। और दूसरा उदाहरण मैं आपको ये इस बात से बताऊं कि आप ये देखो कि हमारे वनों में बड़े बड़े वन खड़े हैं, बड़ी बड़ी जंगल खड़े हैं, हमारे गांव में जंगलायतें खड़ी है। जो पंचायत भूमि है उन पर बहुत सारी खाली ज़मीनों पर पौधे खड़े हैं। हमारे खेतों में बराबर में जहाँ मिट्टी निकाल करके हम मैड बना देते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर जो पौधे खड़े हैं, जड़ी बूटियाँ खड़ी है, बहुत सारी मान लो वनस्पति खड़ी है, उन पर कभी DAP, यूरिया, पोटास डालते आपने कहीं देखा है क्या? कभी आपने डाला है? लेकिन वहाँ पर हर प्रकार के पौधे अपने आप अंकुरित होते हैं और हष्ट पुष्ट स्वस्थ हेल्थी इतने सुंदर पौधे होते हैं और उन पर फूल और फलों से वो ओतप्रोत होते हैं। ध्यान से समझो बात को। वहाँ पर उत्पादन बेशुमार होता है उन पर, जो रफली खड़े हैं, जिनकी कोई केयर नहीं करते। और हम अपनी फसल पर इतना खर्चा कर करके हम बहुत घाटे में जा रहे हैं और अच्छा उत्पादन भी नहीं होता। तो आज की वीडियो शायद काफ़ी लंबी हो गई है, तो सभी मेरी बहनों बेटियों को और सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत। बोलो किसान मसीहा सर छोटू राम की जय, धरती माता की जय, अन्नदाता की जय, किसान मसीहा सर छोटू राम जी की जय, हमारे सुप्रीम अन्नदाता भगवान विष्णु जी की जय। विष्णु विष्णु तू बन रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू रट रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू जप रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू बोल रे प्राणी। किसान भाइयों, आपके घरों में अत्यंत खुशी, सुख और वैभव आने वाला है। थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो हमारी किसानों की दुनिया बदलने वाली है। जय हिंद, जय भारत।